हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्किप मत करना भूल से भी। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन लेंगे अपने आईपीएस का जो भी रिसेंट का नोटिफिकेशन है उसके ऊपर रिजर्व लिस्ट के रिगार्डिंग। जैसे कि वहाँ पे जिस जो लैंग्वेज अगर उसको आप पढ़ोगे नोटिस में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो वैकेंसीज वगैरह वो फिल की जा चुकी है, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक टाइप से रिजर्व लिस्ट वगैरह नहीं आएगी, कोई वेटिंग वगैरह क्लियर नहीं होगी, होने के चांसेस आगे नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ। कुछ बच्चों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, सर ये कहना क्या चाहता वो नोटिस। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। यहाँ पे आईपीएस की अगर आप साइट ओपन करोगे तो यहाँ देखना एक नोटिस आया 2 मार्च 2026 का। उसको अगर अपने पढ़ कर देखें तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ये चीजें आपको ना खुद से भी डिकोड करनी आनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे ये नोटिस एक बार पढ़ लेते हैं और कहना क्या चाहता है वो देख लेते हैं। फर्दर टू आर नोटिस डेटेड 31 December 2025 रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल आईपीएस वेबसाइट। ये जो है एंटायर प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रोसेस, जो अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस था, यानी आपको वहां पे जॉब देने का, जो अंडर सीआरपी सीएसए 14 और द वैकेंसी 2025-26 स्टैंड्स कंप्लीटेड विद दिस नोटिस। तो कंफ्यूजन है ना, ये चीज यहाँ पे है ना, ये चीज यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो जो ये वैकेंसी है 25-26, इससे लगता है कि इस बार वाली जो वैकेंसी अभी जो रिजल्ट आया है उसका पूरा अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया है। जैसे आगे पढ़े, प्लीज नोट नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन फ्रॉम एनी कैंडिडेट अबाउट अलॉटमेंट स्टेटस एंड और प्रोसेस। अलॉटमेंट के लिए उसको मतलब एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब आगे कोई अलॉटमेंट इसका नहीं होने वाला। अलॉटमेंट पूरी तरह से यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कंप्लीटेड है। तो ये जो चीज कंफ्यूज कर रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे और अभी वाला जो नोटिस देखो, जो अपना नोटिफिकेशन है जिसका भी रिजल्ट है वो 14 का नहीं है, वो किसका है, वो 15 का। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, वो 15 का, ये 14 की बात करें। और 25-26 तो ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चला है, 25-26। और अभी जो रिक्रूटमेंट जो आया था और उसकी जो भर्ती होगी, यानी यहाँ पे जब आपको वहां पे रिक्रूट किया जाएगा, आपको पोस्टिंग वगैरह दी जाएगी, तो वो नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर जो होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो वो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 26-27 रहेगा जो अभी रिजल्ट आया है। तो ये कुल मिलाकर जो प्रीवियस ईयर वाला जो अपना था ना उसका नोटिस है ये। जैसे ही अब रिजल्ट आ गया इनका, इन्होंने जो रिजल्ट रिलीज किया था 2 मार्च को, उसके जस्ट बाद इन्होंने बोल दिया कि जो पहले वाला जो दिसंबर में इनके वेटिंग जो रिजर्व लिस्ट क्लियर हुई थी, रिजर्व लिस्ट जो आई थी, प्रोविजनल अलॉटमेंट आया था अंडर रिजर्व लिस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी वैकेंसी जो थी जो रिजर्व लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें मतलब वहां पे कंप्लीट करनी थी, जो सीट्स वगैरह, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला आ गया, लेकिन अब जो रिजर्व लिस्ट में है 2026-7, ये अभी रिजर्व लिस्ट वालों को ऐसे नहीं है कि उनकी रिजर्व लिस्ट क्लियर नहीं होगी। अब कितने लोग ज्वाइन करते हैं, क्या सिनेरियो बनता है, उसके अकॉर्डिंग जब तक नेक्स्ट रिजल्ट आएगा, अगला जो रिक्रूटमेंट होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उससे पहले पहले रिजर्व लिस्ट को क्लियर किया जाएगा। और जब वो रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाएगी और नेक्स्ट वाले रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, उसके बाद उसको वहां पे पूरी रिजर्व लिस्ट को क्लियर करके जितनी सीट्स वैकेंट रहती है प्रीवियस ईयर का जो अपना क्या होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो वैकेंसीज थी उसको कंप्लीट करके फिर उसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये रीजन सीन था यहाँ पे। तो 1 ईयर अपने कुल मिलाकर बात करें जनरल वे में, तो 1 ईयर तक आपके रिजर्व लिस्ट के क्लियर होने के चांसेस हैं, होते हैं। तो ये न्यू वाले जो रिजर्व लिस्ट है उसमें कोई इशू नहीं है। कई बच्चे इसको डिकोड नहीं कर पाए तो वो मैंने डिकोड कर दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 14 यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप चेक करो तो अपने बात करें तो अभी जो रिजल्ट आया था वो कौन सा आया था, यहाँ पे देख लेते हैं। सीएस से इन्होंने रिजल्ट दिया है, ये देखो 15, ये 15 है यहाँ पे, रिजल्ट ऑफ 15, ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 15 दिया है। तो ये रिजल्ट किसका था, 15 का था। तो आई थिंक क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गई बात। तो रिजर्व लिस्ट वाले बच्चे उनके पास बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही बढ़िया चांस है आप लोगों का रिजर्व लिस्ट क्लियर होने का। कैसे है वो मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, पहले मैंने आपको बता दिया था, वो रिजल्ट वगैरह आपको दिखाकर मैंने बताई थी ये चीज। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ना बहुत सारे बच्चे जिनका क्लैरिकल में हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली दिखाया था सारा, वो आप चेक कर लेना। उसमें बहुत सारे मैक्स बच्चे हैं उनका जो क्लैरिकल में हुआ है आईयूपीएस में, उनका आरआरबी पीओ या एसबीआई में भी
ऑलरेडी हो रखा है, जैसे लवदीप सिंह का एसबीआई में पीओ दोनों में हो रखा है, पवन कुमार का क्लरिकल में और पीओ में भी हो रखा है। तो वहां पे वो बच्चे पीओ या एसबीआई को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे जो आपकी सीट है वो वैकेंट रहेगी और रिजर्व लिस्ट 100% गारंटी है क्लियर होगी ही होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजर्व लिस्ट क्लियर होगी आप लोगों की, आप फिक्र मत करो। कितने मार्जिन तक होती है वो बाद की बात है, क्योंकि 4 4.5 नंबर तक भी आपने बात करें तो रिजर्व लिस्ट क्लियर हुई है। वेटिंग जैसे एसबीआई की 4 4.5 5 5 नंबर तक भी कई जगह पे क्लियर हुई है, और आईपीएस क्लरिकल की बात करें 3 4 4.5 नंबर तक रिजर्व लिस्ट क्लियर हुई है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया मस्त आगे के एग्जाम्स पे फोकस करो। एक टाइप से ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी जॉब आई हुई है जिन बच्चों की रिजर्व लिस्ट है, ठीक है, जो मार्जिन में बिल्कुल पास है। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आ गया? तो कनेक्टेड रहना चैनल से, कोई और अपडेट आएगा, कोई ऐसा कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप डाउट्स मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी ऐसी चीज आती है, कोई कंफ्यूजन आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।